एक के बाद एक चीन अर्थव्यवस्था के लक्षण बदलते जा रहे हैं। हर कुछ दिनों में एक नई रिपोर्ट बता रही है कि चीन की इकोनॉमी उतनी मजबूत और स्थिर नहीं है जितना दुनिया समझ रही थी। एवरग्रांड चीन की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी। एवरग्रांड ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। कंपनी ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में बैंकरप्सी की याचिका दाखिल की है। एवरग्रांड ने जुलाई में पिछले 2 साल की अर्निंग रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कंपनी को 2 साल में $81 बिलियन का नुकसान हुआ है। चाइना की इकोनॉमी पे खासकर जो हाउसिंग सेक्टर है उस पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है और ये जो हाउसिंग सेक्टर है ये चाइना की इकोनॉमी का मोर देन अ क्वार्टर हिस्सा है और अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली चाइना की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। कोविड के बाद से ये सोचा गया था कि मे बी जो कोविड के दौरान जो पेंट अप डिमांड थी वो शायद बढ़ेगी, एक बारी कोविड की स्थिति जो है उससे हम उभरेंगे उसके बाद। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो चाइना की इकोनॉमी है वहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो रही है। चीन की इकोनॉमी की तरफ सभी का ध्यान रहता है, उसके मजबूत किले में दरार पड़ रही है और वह भी दिखलाई दे रही है। शी जिनपिंग ने इस बारे में फरवरी में बयान दिया था, लेकिन चाइनीज मीडिया ने इसे दबा कर रखा। मगर अब हालात हाथ से बाहर निकल गए हैं। ना चाहते हुए भी बयान सार्वजनिक करना पड़ा। जिनपिंग ने कहा, पश्चिमी देश का आधुनिकीकरण अधिकतर लोगों के हित में नहीं है, बल्कि पूंजीगत हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। आज पश्चिमी देश परेशानियां बढ़ा रहे हैं। वो भौतिकवाद और आध्यात्मिक दिवालियापन जैसी समस्याओं से निपटने में असमर्थ हैं। हमें ऐतिहासिक तौर पर धैर्य बनाए रखना है और सिलसिलेवार ढंग से एक स्थिर प्रगति पर जोर देना है। चीन के अंदर खाते बड़े उद्योगपतियों के बीच जिनपिंग का बयान सर्कुलेट हुआ था। उम्मीद थी कि सरकार के सपोर्ट से चीजें दुरुस्त होंगी, लेकिन हुआ उल्टा। जिनपिंग सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी बाजार में विदेशी निवेशकों के निकलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। विदेशी निवेशकों ने पिछले 9 दिनों में 45 अरब युआन यानी $6 बिलियन से अधिक के शेयर बेच दिए। शेयर मार्केट में चीनी कंपनियों के शेयरों में 9% तक गिरावट दर्ज की गई है। चीन में अप्रैल से लेकर जून तक आर्थिक विकास दर घटकर 0.8% रह गई, जो जनवरी से लेकर मार्च में 2.2% थी। चीन में बेरोजगारी दर 21.3% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। लंबे लॉकडाउन ने चीन में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को जो डैमेज किया, उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई। रियल एस्टेट कंपनियां नकदी संकट से जूझ रही हैं। कर्ज न चुका पाने की वजह से वहां कई बड़ी कंपनियां पहले से ही दिवालिया हो गई। चीन की बर्बादी का तमाशा अमेरिका देख रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा, चीन की आर्थिक परेशानियां वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हो गई हैं। ये स्थिति दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। इसके अलावा घरेलू मांग में कमी होना, एक्सपोर्ट में कमी और विदेशी निवेशकों का पलायन चीनी इकोनॉमी के डूबने के ये 3 बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं। इसके अलावा जीरो कोविड पॉलिसी चाइनीज सिस्टम को घुटनों के बल ला चुका है। जापान की फाइनेंशियल फर्म नोमुरा का दावा है कि साल 2023 में चीन की विकास दर 5% से भी कम रह जाएगी। इस बीच चीन के विदेशी व्यापार में 5% तक की गिरावट हुई है। तथ्य ये भी है कि चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 2022 के वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 22% थी। लेकिन इस साल कम ग्रोथ का अनुमान दुनिया के लिए भी खतरे की घंटी है। सवाल है कि क्या बेपटरी हो रही चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया के दूसरे देश, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, उन पर क्या असर डालेगी? चाइना ने जैसे अमेरिका या कनाडा या जापान ने फिस्कल स्पेंडिंग की थी, वैसे ही उन्होंने फिस्कल स्पेंडिंग की कोरोना के दौरान, और उस वजह से उनका जो आर्थिक स्थिति है वो स्थिरता की तरफ नहीं जा रही है। इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो भी बहुत कम हुआ है, बहुत फॉल कर रहा है।
इस वजह से जो चाइना के अंदर प्रोडक्टिविटी है वो उसमें बहुत मेजर फॉल देखा गया। और हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारी अमेरिकी कंपनियों ने कोरोना के काल के बाद से विड्रॉ किया है वहाँ से। देखने वाली बात यह भी है कि चीन की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना सिर्फ चीन के लिए ही बुरी खबर नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा जो किसी न किसी तरीके से चीन पर निर्भर है। सवाल ये भी है कि क्या चीन अपने बिगड़ते हालात संभाल लेता है, और आखिरी सवाल ये कि भारत जैसे देशों को इसका मतलब क्या है। चीन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हम आपको इसके बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे।